प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। दोस्तों बचपन से ये तीन नाम, तीन टेंस हमें टेंशन दिए हुए हैं, लेकिन अब नहीं। बहुत ज्यादा आसान है ये तीनों चीजें पढ़ना। कैसे, चलिए जानते हैं। देखो, अब बात करते हैं हम प्रेजेंट की। अब प्रेजेंट, पास्ट और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, ये इतने आसान है जितना कि हम आपस में अब मेरी आप बातचीत समझ रहे हो। इतनी आसानी से आप ये चीज समझ सकते हो। बस थोड़ा सा आपको अपने आप का ख्याल रखने की जरूरत है। आप जब आप बोलो तो आपको अकेले में आप बोल के देख लो, जरूरी नहीं पब्लिक के सामने आप जो है एम्बैरेस हो, वहां पर शर्मिंदा हो बोलकर, गलत फलत बोल के। लेकिन शुरुआत तो कहीं से भी करनी होती है। आप शुरू जरूर करें, आज ही करें, अब से करें, मेरे साथ करें। देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है जो काम आप डेली करते हो। देखो, मैं कुछ वर्ड आप अच्छे से समझते हो, रोजाना काम करते हो, ये प्रेजेंट टाइम है। जब आप बोल रहे हो, अब आप बोल रहे हो नाउ, जब आप बोल रहे हो एट दिस टाइम, ये आपका प्रेजेंट टाइम है। अभी भी आप कोई काम कर रहे हो, स्टिल, अभी भी, है ना। आप अक्सर कोई काम करते हो, ऑफन, ये आपका रूटीन हो गया। आप कोई भी ऐसी हैबिट है जो आपकी बदलती नहीं है, आप रूटीन में इस काम को करते हो दोस्तों, तो वो वाला काम आपका सारा का सारा प्रेजेंट में। आप हमेशा किसी काम को करते हो, हैबिट होगी ना, तो आप वहां पर, ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूं, ये सारे के सारे वर्ड्स आपको प्रेजेंट की तरफ इशारा करेंगे। यानी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। बोलना तो अब सीख ही जाएंगे, लेकिन पहले हम बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हुए, ज्ञान देते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली, व्यवहारिक, जो हमारे आसपास जो हम सोचते हैं, उसी बात को आप हमेशा हमेशा के लिए इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। ये मेरा दावा आप तक, यदि आप इसको समझ लेते हो। पास्ट की बात करते हैं, यानी कोई भी काम जो हो गया है, यानी जिसका असर भी खत्म हो गया है। यानी जब आप बात करते हो कि कल मैंने कोई काम किया, तो आप कल के लिए यस्टरडे, यस्टरडे की बात करोगे, ठीक है ना। अब कल तो हो गया, अब बीता हुआ परसों भी हो सकता है, तो उसके लिए आप यूज करते हो अ डे बिफोर, और बिफोर के साथ ही क्या लगाओगे, यस्टरडे। यानी कि कल, परसों, और अगर मुझे उससे पिछले दिन यानी परले दिन बोलना हो, यानी हरियाणा में कल, परसों, परले दिन बोल दिया जाता है, लेकिन अक्सर जो एक सधी हुई भाषा है, हिंदी भाषा है, उसमें कल, परसों और तरसों बोल दिया जाता है। तो अ डे का मतलब होता है एक दिन, फिर आप उसको 2 days बिफोर यस्टरडे बोल दोगे आप, यानी कल से 2 दिन और पहले की बात कर रहे हैं। और परले दिन और उसके बाद तरले दिन बोल दें, और भी पहले दिन बोल दें, तो 2 days की बजाय यहां पर आप बोल सकते हो 3 days, और बिफोर पहले, और उसके बाद यस्टरडे तो रहेगा ही रहेगा पीछे। या फिर आप कोई भी लास्ट डे बोल सकते हो कि पिछले दिन, पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल, पिछले बर्थडे, लास्ट के साथ कोई भी ऐसा वर्ड जोड़ दोगे तो वो बात आपकी पास्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो हम रोजाना जो बातचीत करते हैं उसको एक अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या हम पास्ट बोलते हैं। दोस्तों, हम अपना अधिकतम टाइम बोलते समय और सोचते समय, हम ज्यादातर लगभग लगभग अपना जो टाइमिंग है वो 85% के आसपास, 80% के आसपास हम अपना पास्ट में टाइम गुजारते हैं। ध्यान देना, हम 80% अपनी बातचीत पास्ट में करते हैं, और केवल 10% हम प्रेजेंट की बात करते हैं, और 10% ही फ्यूचर की बात करते हैं। लेकिन जब से हम पास्ट की बातें कम करके प्रेजेंट और फ्यूचर में बात करना शुरू कर देंगे, अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूं, तो हम और भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर हम पुरानी बातों को ढोते रहते हैं, पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, और उन पर मलाल करते रहते हैं, पछताते रहते हैं, रिपेंट करते रहते हैं, रिग्रेट करते रहते हैं, और हम दुखी होते रहते हैं। तो अपनी पिछली बातों को पहले तो भुलाकर आगे बढ़ने के बारे में सोचो। आप क्यों नहीं पढ़ पाए, क्यों नहीं सीख पाए, इसी सोच सोच में हमारा जो है दिमाग खराब रहता है। तो अब आपको प्रेजेंट और फ्यूचर में ज्यादा रहना है। बात तो पास्ट की भी करनी है, सीखना तो वो भी है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की बात अगर हम बात करते, तो जब कभी भी आप आने वाले टाइम की बात करोगे, मैं दूसरे कलर में लिख दे रहा हूं आपको, मुझे लग रहा है दूसरे कलर पसंद आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया यहां पर टुमारो। अब टुमारो का मतलब तो आने वाला कल हो गया, आज कोई डेट है तो उससे अगले वाली डेट टुमारो।
अब मान लो हम परसों की बात कर रहे हैं, आने वाले परसों की, तो अ डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा मेरे भाई। यहां पर यहां हम यूज कर रहे थे बिफोर, यहां यूज करेंगे हम अ डे आफ्टर टुमारो। अ डे आफ्टर टुमारो, अगर मुझे परसों करना है तो मुझे टू करना पड़ेगा, और टू के साथ तो आने वाला वर्ड हमेशा बहुवचन यानी कि प्लूरल होता है। 2 days आफ्टर टुमारो, बिल्कुल ऐसे ही जो हम यस्टरडे के साथ कर रहे थे, 3 days 4 days, है ना। या फिर कभी भी आपके सामने नेक्स्ट वाला वर्ड आ जाए, नेक्स्ट हमेशा फ्यूचर की तरफ इशारा करता है, लास्ट हमेशा पास्ट की तरफ इशारा करता है, और एवरी हमेशा एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ हमेशा प्रेजेंट की तरफ इशारा करेगा। ये तीन वर्ड हमेशा हमेशा के लिए भी पक्के कर लेना। कोई भी फ्यूचर डेट आ जाए, कोई भी फ्यूचर डेट हो, तो उस डेट को भी मान लो अब हम 2027 की बात करें, तो हम 2030 की बात करें, 2050 की बात करें, तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो काम फ्यूचर में होने वाला। ये तीन बातें आप बचपन से समझते सीखते आए हो। आई होप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। बात आती है अब हम इसको लिखेंगे कैसे प्रैक्टिकली, हाउ कैन वी यूज प्रैक्टिकली इन अवर लाइफ। देखो दोस्तों, जब भी कोई भी प्रेजेंट होगा ना, प्रेजेंट, मैं एक बार कलर अपना आपका मनपसंद ले लेता हूं, मुझे येलो बड़ा पसंद रहता है, इस पे अच्छा दिखता है ना। तो अगर मैंने प्रेजेंट लिखा है यहां पर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट जो टाइम है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन कौन हो सकती है, सुनना। अब आपको हो सकता है पिछली क्लास में मैंने बताया हो या ना बताया हो, बी से हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनती है। बी का मतलब होता है इज, एम और आर, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। और हैव की फर्स्ट फॉर्म, हैव की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, हैज और हैव। और डू की फर्स्ट फॉर्म, डू की फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, डू अपने आप में डू भी होता है और डज भी होता है। इसके अलावा जो मेन वर्ब होती है वो भी हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। दोस्तों, ये सारे के सारे जो वर्ड मैंने लिखे, इससे ज्यादा प्रेजेंट होता ही नहीं है धरती पे, दुनिया में कहीं से आप पकड़ के ले आओ, इससे ज्यादा प्रेजेंट हो जाए तो मुझे बता देना जी आपने पढ़ा नहीं था, ये प्रेजेंट में आता नहीं। मैं दावा करता हूं इससे ज्यादा प्रेजेंट चीजें होंगी नहीं। अब बात करते हैं हम पास्ट की। देखो बिल्कुल सेम टू सेम, अगर मैं बी की बात करूं तो बी की ही यहां दोबारा लिख दे रहा हूं, बी की सेकंड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं वॉज, यहां एक डैश का निशान भी लगाया मैंने, वॉज, और हम वर की बात करेंगे, ये पास्ट हो गए यहां पर। अब अगर मुझे हैव की सेकंड फॉर्म लिखनी है, ध्यान देना ये पास्ट बस, इससे ज्यादा पास्ट हो नहीं सकता, तो हमेशा हम हैड से पास्ट की फॉर्म बनाएंगे। और अगर मैं डू या डू की सेकंड फॉर्म लिखूंगा तो डिड होगी। और जब मेन वर्ब की बात करेंगे, मेन वर्ब की बात, तो मेन वर्ब हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। अब चाहो तो मैं इस वाले आपके पार्ट को एक अलग कलर से भी आपको समझा सकता हूं ताकि एकदम से आपको कलर समझ में आ जाए। जो मैंने ब्लू कलर में लिखा है वो सारा का सारा आपका कौन सा टाइम हो गया है, ये पास्ट टाइम हो गया, पास्ट टेंस हो गया। आपको टेंस बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रेजेंट टाइम है, ये पास्ट टाइम है। अब अगर मैं एकदम से आपके सामने फ्यूचर लिख देता हूं, यहां पर फ्यूचर के लिए मैं एक अलग कलर यूज कर लेता हूं, चलो व्हाइट ले लिया मैंने। फ्यूचर, अगर मुझे बी की फ्यूचर फॉर्म लिखनी है, देखो एफ लिख देता हूं यहां पर, वहां 1 लिखा, यहां 2 लिखा, मैंने एफ लिख दिया। एफ का मतलब फ्यूचर समझ लेना आगे के लिए। तो हमेशा फ्यूचर कभी भी विल या सेल के बिना नहीं बनेगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। विल सेल अपने साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब अगर मैं इसको पास्ट में कर दूं तो देखो दोस्तों, ये हो गया हैव, और हैव की फ्यूचर फॉर्म क्या होगी, हैव की फ्यूचर फॉर्म मैं बता दे रहा हूं, हमेशा विल सेल तो रहेगा ही रहेगा, विल और सेल, और ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अब हमेशा अगर मुझे डू की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, सॉरी फ्यूचर फॉर्म, तो डू, ये लो दोबारा से विल और सेल, और डू हमेशा किसी वर्ब को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पर डू किसी वर्ब को कर रहा है,
तो हमेशा डू की तरह भी यूज हो सकता है और डू किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह भी यूज हो सकता है, जो कि मैंने ऊपर भी लिख के दिखाया। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, मेन वर्ब की, तो अगर मेन वर्ब की बात करेंगे हमेशा, तो यहां पर मेन वर्ब भी विल सेल और सब सेल और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देख लो, सॉरी यहां पर बी की फर्स्ट फॉर्म, हैव अपने आप में फर्स्ट फॉर्म होता तो हैव ही रहेगा यहां पर, ध्यान देना। अब बचपन से एक छोटी सी बात हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसका यूज कैसे करें। देखो जरा, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है। जब कभी भी आपको बोलना होगा तो हम हमेशा अपने आसपास कितने तरह के लोग, कितने तरह के पर्सन्स हम आसपास देखते हैं। देखो बेटा, आई, वी, यू, जब हम पढ़ रहे हैं, जब आप, मैं और आप बात कर रहे हैं, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, बीच में कोई नहीं, तीसरा आदमी नहीं है, तो मैं और आप, मैं और आप, मैं मतलब मैं कौन हो गया, मैं हो गया आई। और जब मेरे साथ मान लो ये रहा मैं, और मेरे साथ दो लोग और खड़े हो जाएं, तीन लोग और खड़े हो जाएं, एक और खड़ा हो जाए, तो ये सारे मिलकर ये बन जाएंगे क्या, ये वी बन जाएंगे। वी का मतलब होता है मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, हम। याद करो, जब आपको कहा गया, महाभारत का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, जब द्रौपदी को कहा अर्जुन एक मछली की आंख बेचकर और अपने घर लेके आते हैं, तब पांचों भाई कुंती को कहते कि देखो माँ हम क्या लेके आए हैं, देखो माँ हम, मतलब अगर वो बोलता अर्जुन कि मैं लेके आया हूं तो द्रौपदी पांचाली नहीं कहलाई जाती। हम बोलते ही पांचों लोग उसके साथ हो गए, और वो वी की बात कर रहा है यहां पर। अब यू कौन है, यू 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 की बात करते हैं, जो सामने है। मैं बोल रहा हूं और आप मेरे सामने हो, तू मेरे सामने है, तुम मेरे सामने हो, तो यू जो है वो सामने वाला व्यक्ति होता है। इसके अलावा कौन है हमारे साथ, ही हो सकता है, सी हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे और दो आदमियों के बीच में नहीं है, तीसरा आदमी कोई है भाई, तीसरा आदमी की बात कर रहे हैं हम, तीसरे लड़की की बात कर रहे हैं, तीसरी महिला की बात कर रहे हैं, जो आमने सामने दो ही लोग हो सकते हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं यानी आई, और तुम बैठकर मेरे सामने पढ़ रहे हो यानी कि यू। समझ में आ, मान लो मेरे साथ एक टीचर और हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, वी। और अगर भले ही ज्यादा लोग बैठ जाएं, ये सारे के सारे रहेंगे यू ही। यू सिंगल भी हो सकता है और यू प्लूरल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति क्लास में आया ही नहीं तो हम कहेंगे वो यानी ही, कोई लड़की नहीं आई तो हम कहेंगे सी, वह। और मान लो आप अपनी आदमियों के अलावा, ह्यूमन के अलावा इस धरती पर एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग, नेचुरल, सब चीजों के लिए इट यूज किया जाता है, सिंगल सिंगल के लिए। और बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे महिलाएं हों, बहुत सारे पुरुष हों, तो उनको ही सी ना कहकर हम दे से डिनोट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आपकी समझ में आ गया होगा। ग्रामर की भाषा में अगर जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे मैं बता देता हूं, इसको ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, इसको सेकेंड पर्सन, इन तीनों को थर्ड पर्सन, लेकिन सिंगल सिंगल, और इसको हम क्या कहेंगे, बोलो, प्लूरल। अब देखो, जब कभी भी नाउन एंड नाउन हो जाए, कहने का मतलब है राम एंड श्याम, मोहन एंड सोहन, सीता एंड गीता, सोनू एंड मोनू, दो जब लोग हो जाएंगे तो वो दे को रिप्रेजेंट करेंगे, दे को। और अकेला नाउन होगा तो या तो ही या सी या इट की तरफ रेफर करेगा, इसका सीधा सीधा मतलब है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की। अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूं, प्रेजेंट देखना, तो आपको बस अपने आसपास चीजों को प्रेजेंट में बोलने की कोशिश करनी है। अगर आपको बोलना है आई, तो आई के साथ आप यूज करेंगे हमेशा एम। आप अपने बारे में कितनी बातें कहो, आज आपका काम सिर्फ इतना है, अपने बारे में ढेर सारी बातें करो। आई एम, मैं हूं, आई एम, मैं हूं, आई एम अ स्टूडेंट,
मैं तो एक स्टूडेंट हूं। अब दोबारा बोलो, आई एम अ टीचर, मैं तो एक टीचर हूं, ठीक है ना। आई एम अ बॉय, मैं तो बॉय हूं। आई एम अ गर्ल, ये बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा जब छोटे छोटे वर्ड बोलना शुरू कर दें तो अब आप बोल सकते हो। अगर आप कोई व्यापारी हो तो आप बात कर सकते हो आई एम एन, एन क्यों आएगा बाद में बता दूंगा, साउंड का फर्क रहता है। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। एंटरप्रेन्योर का मतलब आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में बिजनेसमैन को बोल दिया जाता है। मान लो आप कोई भी काम करते हो, आप किसी का एम्प्लॉय नहीं हो, आप खुद एम्प्लॉयर हो, नौकरी देने वाले हो, तो ऐसे में आप कह सकते हो आई एम एन एंटरप्रेन्योर। आजकल बच्चे जब आते हैं हम उनसे पूछ लेते हैं कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, कि माय फादर इज एन एंटरप्रेन्योर, पिताजी अपना ही काम करते हैं। पूछने पर पता चला कि सब्जी की रेडी लगाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, तो आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। यहाँ पर केले बेचते हैं जी, कोई अपना लकड़ी का काम करते हैं, मेरे पिताजी तो बाल काटने का काम करते हैं, बच्चे हमारे हर तरह के आते हैं हमारे पास। तो ये सब के सब लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं और इस काम को कितना भी बड़ा किया जा सकता है। तो आई एम जो आप हो, अगर आप हो तो आई एम, और आप अपने किसी दोस्त के बारे में बताना चाहते हो तो इसको कह सकते हो माई, जैसे मैंने कहा आई के साथ। अब यहां पर ये बात मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। और मान लो मैंने यहां पर कोई भी नेम लिख दिया, एक नेम, कोई भी एक नाउन एंड नाउन लिख दिया, एक नेम है, तो आई के साथ क्या लगाओगे, एम, वी के साथ क्या लगाओगे, आर, यू के साथ भी क्या लगाओगे, आर, लेकिन ही, सी, इट के साथ क्या लगेगा, इज, दे के साथ भी आर, लेकिन कोई नाम है तो इज, लेकिन नाम एंड नाम है तो आर हो जाएगा। इन सब के बारे में आपको बोलकर देखना है। आपको बोलना है आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम लेजी, आई एम ऑनेस्ट, कुछ भी आप अपने बारे में बोलना शुरू करो। वी, अपने परिवार के लोगों के बारे में बात करो। वी, जब भी आप, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा आपके साथ हो तो आप अपने आप को वी रिप्रेजेंट करें। याद रखना, कई बार मैं घमंड की तरफ इशारा करता है और वी एक कलेक्टिव, एक टीम की तरफ इशारा करता है। कभी भी घर में हम सब लोग हम की बात करेंगे, हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम, वो घमंड वाला हम भी होता है। कई बार अकेला आदमी भी हम देख लेंगे, हम जानी, हम राजकुमार हैं, वो वाला हम नहीं। मैं और हम में दोनों में फर्क होता है। कई बार मैं जो है हम का काम करता है और हम कई बार मैं का काम करता है। ध्यान देना, ये भी बहुत खतरनाक मामला है। तो आपको पॉजिटिवली बोलना है। पूरे परिवार को जब आप बोलोगे तो आप वी, और अपने बारे में बात कर रहे हो तो आई, और सामने वाले की बात कर रहे हो तो आर हो जाएगा। अब कोई आपके घर का सदस्य बाहर है तो वो है, वहां है। मेरा भाई तो एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। अरे मेरी बहन एक इंजीनियर है, माई सिस्टर इज एन इंजीनियर। तो ये प्रेजेंट में है, ये सारी बातें प्रेजेंट में। जब कभी भी इजमार की बात करेंगे तो ये सारी की सारी बातें प्रेजेंट में। चलो एक अब बात करते हैं पास्ट की बात। अगर मैं कहूं आई तो आई के साथ मैं लगाऊंगा यहां वॉज। अगर मैं कहूं वी तो वी के साथ हम लगाएंगे वर। अगर मैं कहूं यू, यू के साथ बताओ क्या लगेगा, बिल्कुल वर। ही के साथ क्या लगेगा, वॉज। शी के साथ भी क्या लगेगा, वॉज। और इट के साथ भी क्या लगेगा, वॉज। और दे के साथ क्या लगेगा, वर। और कोई नाम है तो क्या लगेगा, अरे राजू है तो क्या लगाओगे, वॉज। और राजू, एर राजू एंड क्या था, अरे वो मूवी में राजू एंड, चलो मैंने वैसे ही लिख दिया काजू। दो लोग हो गए तो इनके साथ हम लगाएंगे वर। अब मान लो आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले आप कुछ भी थे तो उसके लिए आप कहोगे आई वॉज। अभी मैं एक टीचर हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम ए टीचर। लेकिन अब से कुछ साल पहले मैं भी क्या था, आपकी तरह एक स्टूडेंट। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं तो ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट था। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। कब था, अरे भाई 2005 में था।
आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज इन 2005, टाइम को पीछे ले जाओ, ठीक है ना। वी वर अब्सेंट लास्ट मंडे संडे, कुछ भी, हम वी वर अब्सेंट यस्टरडे, आप पास्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। वी वर प्रेजेंट इन माई क्लास, वी वर प्रेजेंट इन आवर क्लास लास्ट डे, आप कुछ भी कहोगे। यू वर नॉट देयर, यू वर नॉट प्रेजेंट, यू वर नॉट इनवाइटेड, तुम क्यों चले गए वहां पर, ठीक है ना। आप ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, इन तीनों के साथ हम यहां पर किसका यूज करेंगे, इन तीनों के साथ हम यूज करेंगे यहां पर वॉज का। और वॉज, जैसे भाई मैं तो कहूँ कि मैं तो बहुत लेजी था, आई वॉज सो लेजी, यार तुम बहुत एक्टिव थे, यू वर सो एक्टिव, है ना। तुम वहां तो अब्सेंट थे, यू वर अब्सेंट देयर, ठीक है। इट क्या हो सकता है, कार को कह सकते हो, स्कूटी को कह सकते हो, काऊ को कह सकते हो, बफेलो को कह सकते हो, डॉग को कह सकते हो, कोई भी ऐसा आदमी के अलावा कोई भी चीज है तो वो सब क्या है, मैं कह सकता हूं मेरी कार की तरफ, अरे इट वॉज माई कार, ये मेरी थी मैंने बेच दी, इट वॉज। और मेरे वाली तो ये खरी, इट इज माई कार, आप अपनी तरफ इशारा कर सकते हो। दे के साथ भी आप वर्क का यूज करेंगे। हम अपने दोस्त को कह सकते यार वो जो मेरे दोस्त थे ना वो बहुत ही शरारती थे, दे वर वेरी नोटी, कॉलेज के दिनों में इतनी शरारत करते थे, दे वर वेरी नोटी। आपको ऐसे ही बहुत छोटे छोटे सेंटेंस बोलकर शुरू करना है, ठीक है ना। और जब कभी भी आपको मौका मिले आप अकेले बैठकर ऐसे ही बोलना शुरू करें। शुरुआत में आपको पब्लिक के सामने, लोगों के सामने बोलने की कतई जरूरत नहीं है, गलत फलत बोलने की। आप जरा सी प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें, जरा सी प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें। मैं दावा करता हूं आप 100% सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है, मैं वादा भी कर रहा हूं आपको। अगर क्लास में जुड़े रहे, रूटीन में मेरे साथ आते रहे और अपने क्वेश्चन, अपने स्टेटमेंट, अपने सवाल आप कमेंट में डालते रहिए, मैं पर्सनली उनके जवाब देने वाला हूं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। दे के साथ वर, नेम के साथ वॉज, राजू के साथ वर। अब देखो अगर मैं इसी बात को फ्यूचर में लिखूं, फ्यूचर में आई के साथ शेल, और मैंने आपको बताया फ्यूचर बनाने के लिए मुझे बी लगाना पड़ेगा, आई शेल बी। मैं क्या बनना चाहता हूं, आई शेल बी ए डॉक्टर। मैं पीएचडी कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई शेल बी अ डॉक्टर। हम क्या कहेंगे, वी के साथ भी शेल करेंगे, वी शेल बी। हम कुछ बनेंगे, वी शेल बी देयर, हम वहां होंगे। समझ में आ, कुछ भी काम करना है वी शेल बी। आप यहां क्या लगोगे, ही, सॉरी यू विल बी, तुम क्या होगे, यू विल और बी, है ना। यू विल बी, तुम बन जाओगे, यू विल बी, अरे बनोगे तुम कामयाब बनोगे, यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। समझ में आ गई मेरी बात। और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ भी हम क्या लगाएंगे, विल। और बनने की इंग्लिश क्या होती है, बी। देखो ये सारी की सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये मैं बी की बात कर रहा हूं यहां पर। ये सब बी का मतलब होता है होना। मैं हूं, मैं था, मैं बनूंगा, ही विल, ही शेल, ही विल बी। क्लियर है मेरी बात। अब देखना जरा, ऐसे ही दे विल बी अब्सेंट, वे अब्सेंट होंगे कब, अब विल आ गया तो फ्यूचर हो गया, कब हो जाएगा, अरे वो कल आएंगे नहीं, दे विल बी अब्सेंट टुमारो, वे कल अब्सेंट हो जाएंगे। अगर मान लो मैं कहूं कि मेरा भाई इसी क्लास में पढ़ता है, मैं सर को कह रहा हूं सर माय ब्रदर, मेरा भाई जो है ना माय ब्रदर, वो कल अब्सेंट रहेगा, विल बी अब्सेंट। कब रहेगा भाई, कल रहेगा, तो उसको टाइम को सबसे पीछे लगा देंगे, माय ब्रदर विल बी अब्सेंट टुमारो। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मैंने कहा प्रेजेंट, आई हैव, मेरे पास कोई चीज है, आई हैड, मेरे पास कोई चीज थी, आई शैल हैव, मेरे पास कोई चीज होगी। कोई भी चीज है तो आई हैव। अब सेम बात अगर मुझे वी के साथ लिखनी है या यू के साथ लिखनी है तो ये सारी बातें मैं यू की यू इसके साथ भी लिख सकता हूं। देखो, और ये उठाया मैंने यहां से, अब आप इनको भी ऐसे ही लिख सकते हो। वी हैव, वी हैड, शैल हैव, वी शैल हैव, यू हैव, यू हैड, यू विल हैव बोल सकते हो यहां पर। और ऐसे ही अगर मुझे आपको कोई चीज मेरे पास है तो मैं कह सकता हूं आई हैव अ, कुछ भी, आई हैव अ
बिग कार, मेरे पास तो एक बड़ी सी कार है, लेकिन मेरे पास, और मैं लिख रहा हूं अब है, नाउ डेज, लेकिन इससे पहले आई हैड अ, भाई एक साइकिल ही तो होती थी, इन माई कॉलेज डेज। भाई कॉलेज के दिनों में मैं भी एक साइकिल चलाता था, लेकिन अभी मेरे पास एक बड़ी सी कार है, तो मैं कह सकता हूं आई हैड, क्या कहेंगे, आई हैड अ साइकिल या बाइसिकल बोल सकते हो, इन माई कॉलेज डेज। जब कॉलेज की, ये पास्ट की तरफ इशारा करेगा, कई बार आपको कोई डेट नजर नहीं आएगी, लेकिन वो पास्ट की तरफ इशारा करेगा। अगर मैं कहता हूं मेरे पास, तो हो जाएगा भैया आई शैल हैव, आई शैल हैव अ, आजकल एक बड़ी कार चल रही है ऐसे करके, इन सम मंथ्स, कुछ ही महीनों में, आई शैल हैव, मेरे पास होगी क्या, एक स्कॉर्पियन, कुछ ही महीनों में मेरे पास होगी एक स्कॉर्पियन। मेरे पास है आई हैव, अरे मेरे पास थी आई हैड, और मेरे पास होगी आई शैल हैव। मैं हूं आई एम, मैं था आई वॉज, और मैं बनूंगा आई शैल बी। बनने की इंग्लिश बी होती है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं रूटीन की, ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं रूटीन की, कोई भी काम, ऐसा काम जो मैं रूटीन में करता हूं, तो उस रूटीन के काम को बताने के लिए, दिखाने के लिए मैं आपको क्या करता हूं, यहां पर मैं फर्स्ट फॉर्म यूज करता हूं। जैसे अगर मैंने कहा, अरे यार मैं आजकल जो है ना, आप देख रहे हो थोड़ा सा हेल्थ सी ठीक सी हो गई है, मैं थोड़ा जिम जाता हूं भाई, आई गो टू जिम। कहा, नाउ अ डेज, मैं आजकल, नाउ डेज आई गो टू जिम, या आई एम गोइंग टू जिम भी बोल सकते, कंटिन्यूस भी बोल सकते, कोई बोले। और अगर मैं चाहूं तो अपनी बात को डेली से भी लिख सकता हूं, आई गो। गो हमेशा सब्जेक्ट कोई भी हो, उसके साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो हमेशा आपका प्रेजेंट रूटीन शो करेगा, प्रेजेंट, आई गो, ध्यान देना। अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं कल, आई वेंट, कौन सी फॉर्म आ गई, आई वेंट टू जिम, और मुझे लिखना पड़ेगा कल। अब नाउअडेज नहीं लिखूंगा मैं मुझे पास्ट का टाइम देना पड़ेगा। आई वेंट टू जिम यस्टरडे, हाँ मैं कल गया, मैं मिला उससे, आई मेट हिम, मीट होता फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होगी मेट, मीट मेट मेट, आई मेट हिम। अब मैंने उससे बात की यार, अब मैंने बात की, क्या मैं प्रेजेंट की बात करूं, ना 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 ना, ना पास्ट में, आई टॉक्ड टू हिम, आई टॉक्ड, आई टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की, मैंने उसको कहा भैया, आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम। कुछ भी आप कहो, पास्ट बताने के लिए आपको वर्ब की सेकंड बात करनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। और अगर यही बात मुझे फ्यूचर में लिखनी है, देखो भैया, तो मुझे कौन सी फॉर्म की यूज करनी पड़ेगी, फ्यूचर फॉर्म की। और फ्यूचर फॉर्म आपको बताया था, अरे मैं कल जाऊंगा वहां, आई, अरे मैं चला जाऊंगा भाई, आई शैल गो, और वहां की इंग्लिश क्या होती है, देयर। और कब जाऊंगा, कल जाऊंगा, बोल तो रहा हूं, अरे मैं चला जाऊंगा, आई शैल गो देयर टुमारो, मैं चला जाऊंगा कल, मैं मिल लूंगा उससे, आई शैल मीट हिम, अरे मैं मिल लूंगा यार, आई शैल मीट हिम, कल ही मिल लूंगा, कल ही बात कर लूंगा, आई शैल टॉक टू हिम, आई शैल, कल कर लूंगा मैं बात, आई शैल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू हिम, मैं कल बात कर लूंगा, आई शैल टॉक टू हिम, ठीक है ना यार, मैं तो कल आऊंगा, यहां पर आई शैल कम टुमारो, कल आ जाऊंगा मैं यहां, ऐसे बोलते ना यार। अब वही बात बोल रहा हूं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, ही, सी, इट और दे, नाउन, नाउन एंड नाउन, इन सब के साथ, इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, सेल, और इसके साथ क्या लगेगा, विल, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप अपनी फ्यूचर की बात यूं ही कहेंगे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं, अरे यार
मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली। यार मैं कुछ कल खरीदारी करूंगा, आई शैल परचेज सम आइटम्स टुमारो, कल ही खरीद लूंगा मैं, है ना, आई शैल परचेज टुमारो। और सर मैं कल आ जाऊंगा यहाँ पर, आई शैल कम टुमारो। और मैं तुम्हें कल बता दूं, ठीक है ना, आई शैल टेल यू टुमारो, मैं कल तुम्हें बता दूंगा, आई शैल टेल यू सर, कल पक्का बता दूंगा। भाई मैं आपका पैसा कल दे दूंगा। दुकानदार के पास जाते हैं, भाई एक सामान देना जरा, पैसे कल दूंगा, आई शैल गिव यू मनी टुमारो। हम रोजाना अपने आसपास इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। बस आपको शुरुआत में क्या बात की थी, ख्याल रखना है आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस में आप सेंटेंस बोल रहे हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपको कामयाब करती है। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली क्लास में आप मेरा इंतजार करेंगे और मेरे साथ इससे अगला, अब अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो सिर्फ आपका पहला स्टेप है इंग्लिश सीखने की तरफ। अगर ऐसे ही बढ़ते रहे, मैं दावा करता हूं कि आने वाले टाइम में आपकी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश होने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए दोस्तों, नमस्कार।